अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तमाम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मजबूत हिंदुस्तान मजीद मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया में हिस्सा डालेगा। ग्लोबल साउथ को आवाज़ दिए बगैर तरक्की नहीं आ सकती, वज़ीर आज़म मोदी। जम्मू कश्मीर में 5 लाख बेघर अफराद को मुस्तकिल पनाह दी जाएगी। मुस्तकीन की शनाख्त के लिए सर्वे किया गया। तस्दीक मुकम्मल होने के बाद मकानात की अलाटमेंट शुरू होगी। मरकजी वजीर ज़राअत। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास बुलाने की हुकूमती तजवीज़ मंजूर। इजलास से कबल मरकज 19 जुलाई को आल पार्टी मीटिंग बुलाएगा। किरण रिजिजू। सालाना अमरनाथ यात्रा सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच 5200 से ज्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला वारिद कश्मीर। मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने बालतल में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप का दौरा करके शमूलियत इख्तियार कर ली। वादी कश्मीर में जारी गर्मी की तपिश के बीच दिन का दर्जा हरारत एक बार फिर 34 डिग्री को छू गया। गर्मी की शदीद लहर के बीच महकमा मौसमियात की पेशगोई, 5 जुलाई से बारिशों का इम्कान। जाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फराहम करने का इल्जाम। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने सिक्किम बिमना के एक डॉक्टर के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। और गुज़श्ता साल जुनूबी कस्बा बिजबहाड़ा में गैर रियासती मजदूर की हलाकत। SIA ने केस से जुड़े 2 मुश्तबा अफराद के घरों पर छापा डालकर तलाशियां ली। अब पेश इन खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि एक मजबूत हिंदुस्तान एक ज्यादा मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया में अपना हिस्सा डालेगा, क्योंकि इसने बदलते हुए हालात के तनाजुर में आलमी नज़म व नस्क में काबिल एतमाद और मौसर इस्लाहात पर जोर दिया है। गाना में पार्लियामेंट से अपने खिताब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ को आवाज़ दिए बगैर तरक्की नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर हिंदुस्तान दुनिया के लिए ताकत का सितून है। एक मजबूत हिंदुस्तान एक ज्यादा मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया में अपना हिस्सा डालेगा। यह नोट करते हुए कि हिंदुस्तान सबसे तेजी से उभरती हुई मईशत है, मोदी ने कहा कि मुस्तहकम सियाहत और हुक्मरानी की बुनियादों पर हिंदुस्तान जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा होने वाला आलमी निज़ाम तेजी से बदल रहा है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5 लाख लोगों की निशानदेही की है जिनके पास मुस्तकिल मकान नहीं है और उन्हें सरकारी स्कीम के तहत मकान फराहम करने की कोशिश की जा रही है की बात करते हुए मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हुकूमत रोजगार के लिए हुनरमंद नौजवानों पर भी तवज्जो दे रही है और नए तालीमी इक़दामात मुतारिफ कराए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दौरे कश्मीर के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5 लाख लोगों की निशानदेही की है जिनके पास मुस्तकिल मकान नहीं है और उन्हें सरकारी स्कीम के तहत मकान फराहम करने की कोशिश की जा रही है। वजीर ने कहा कि वजीर आज़म ने फैसला किया है कि जो लोग अभी तक बेघर हैं उन्हें मुस्तकिल पनाह दी जाएगी। चौहान ने कहा कि मुस्तकीन की शनाख्त के लिए एक सर्वे किया गया है और एक बार तस्दीक मुकम्मल होने के बाद मकानात की अलाटमेंट शुरू हो जाएगी। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है और 5200 से ज्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था जम्मू से वादी की तरफ रवाना हुआ। दूसरा काफिला जुमेरात को जम्मू के भगवती बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की जियारत के लिए रवाना हुआ। हुकाम ने बताया कि यात्री भगवती नगर बेस कैंप से 168 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए जिनकी हिफाजत सिक्योरिटी पुलिस और मरकजी नीम फौजी दस्तों की थी। हुकाम ने बताया कि इसके साथ ही जम्मू बेस कैंप से गुफा के लिए रवाना होने वाली ज़ायरीन की तादाद 11,138 तक पहुंच गई है। यात्रियों की दूसरी खेप में 4,074 मर्द, 786 खवातीन और 19 बच्चे शामिल हैं। वादी कश्मीर में गर्मी की तपिश जारी है और जुमेरात को एक बार फिर गर्म तरीन दिन दर्ज हुआ।
محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کو ایک بار پھر دن میں شدید گرمی ریکارڈ ہوئی اور دن کا درجہ حرارت 34 ڈگری کو چھو گیا۔ سری نگر میں موسمیات مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ یاترا کے مہور سمیت جموں کشمیر بھر میں موسم 5 جولائی تک گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 جولائی کی رات سے تبدیلی کی توقع ہے۔ کچھ مقامات پر درمیانی سے بھاری بارش اور وادی کشمیر میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، شوٹنگ پتھراؤ اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں، خاص طور پر رات گئے صبح سویرے یا شام کے اوقات میں۔ کبھی کبھار واضح وقفوں کے ساتھ دن کے وقت زیادہ تر ابرآلود رہنے کی توقع ہے، لیکن موسم سے متعلق رکاوٹوں کا خطرہ دن کی روشنی کے اوقات کے باہر زیادہ رہتا ہے۔ کرائم برانچ کشمیر کے اکانومک افینس ونگ نے جمعرات کو ایک ڈاکٹر کے خلاف سکمز میڈیکل کالج بیمنا میں دستاویزات کے ساتھ فرضی MCI سرٹیفکیٹ پیش کرنے پر چارج شیٹ داخل کی۔ اس ضمن میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اقتصادی جرائم ونگ سری نگر کرائم برانچ کشمیر نے کہا کہ اس نے مقدمہ FIR نمبر 1/2023 جو مختلف دفعات کے تحت درج تھا میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگر کی عدالت میں نعمان فاروق وانی ولد مرحوم فاروق احمد وانی ساکنہ ابو بکر لین عمر آباد زینا کوٹ سری نگر کے خلاف سکمز بیمنا سری نگر میں اپنی مصروفیت کے وقت جعلی MCI میڈیکل کونسل آف انڈیا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور دیگر طبی دستاویزات جمع کروانے پر چارج شیٹ دائر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کیس کے مختصر حقائق یہ ہیں کہ اقتصادی جرائم ونگ سری نگر کرائم برانچ کشمیر کو ایک شکایت موصول ہوئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ نعمان فاروق وانی نامی ایک جعلی ڈاکٹر سکمز میڈیکل کالج اینڈ اسپتال بیمنا سری نگر میں دسمبر 2016 سے کام کر رہا ہے اور جعلی میڈیکل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر سرکاری خزانے سے تنخواہ لے رہا ہے۔ مزید الزام لگایا گیا ہے کہ MBBS MD سرٹیفکیٹ اور MCI اور اسٹیٹ میڈیکل کونسل سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جعلی ہیں۔ اس شکایت کی وصولی کے بعد پولیس اسٹیشن اکانومک افینس ونگ سری نگر میں مقدمہ FIR نمبر 1/2023 درج کیا گیا تھا۔ مذکورہ بالا ملزم کے خلاف الزام میں ثابت ہونے پر کیس کی تفتیش ختم ہوئی اور اس کے مطابق فوری کیس کی چارج رپورٹ چالان چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگر کے معزز عدالت میں عدالتی بیان کو پڑھنے کے لیے پیش کیا گیا۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔